सीमा अपने घर का दरवाजा बंद करने जा ही रही थी कि तभी मेज पर रखी हुई बैग पर उसकी नज़र पड़ी, जिसमें उसने अपनी मीट सरला और उसके परिवार के लिए खाना और केक पैक करके रखा था, क्योंकि आज उसकी बेटी मिष्टी का जन्मदिन था, जो कुछ ही देर पहले वो धूमधाम से मना कर हटे थे। सीमा मन ही मन बड़बड़ाती हुई सोचने लगी, लगता है सरला खाना ले जाना भूल गई और आज मुझसे बोलकर भी नहीं गई कि मैं जा रही हूँ। अभी सीमा ये सब सोच ही रही थी, तभी उसकी निगाहें बालकनी के दरवाजे की तरफ गई। वो यही सोचती हुई चल रही थी कि पता नहीं किसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया, मच्छर आ जाएंगे, जल्दी से बंद कर देती हूँ। अभी वो दरवाजे के पास पहुँची ही थी कि उसे सरला की बातें करने की आवाज़ आई। सीमा ध्यान लगाकर बातें सुनने लगी। सरला अपनी 8 वर्षीय बेटी रेबा से बात कर रही थी। सीमा ने खिड़की से पर्दा हटाकर देखने की कोशिश की तो उसने देखा रेबा मुंह बनाए एक कोने में बैठी है और सरला उसे जल्दी घर चलने को कह रही थी। रेबा रुआसी आवाज़ में कह रही थी, तू मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाती? देख आंटी ने मिष्टी दीदी का कितना अच्छा जन्मदिन मनाया। उनके सब दोस्त लोग आए थे, सबने मिलकर कितना मज़ा किया। सरला उसे समझाती हुई कह रही थी कि ये जन्मदिन पनमदिन बड़े लोगों के चोचले हैं। हम गरीब 2 वक्त की रोटी खा लें, वो ही हमारे लिए जन्मदिन है। तू समझती क्यों नहीं? मैं अकेले कमाने वाली, तुम 4 बहन भाइयों का पेट पाल रही हूँ, वो ही क्या कम है? तेरा बाप तो बिल्कुल निठल्ला है, कुछ कमाता धमाता नहीं, उल्टा रोज मुझसे लड़ झगड़ के दारू के पैसे ले जाता है। वो बड़े लोग हैं, उनसे क्यों मिलाती है अपने को? रेबा ने बड़ी मासूमियत से पूछा, वो बड़े लोग कैसे हुए? आंटी की लंबाई तो तुमसे कम है। सरला का सब्र का अब जवाब दे रहा था। उसने रेबा पर गुस्सा करते हुए कहा, तू यहीं बैठी रहे मच्छरों के बीच में, मैं घर जा रही हूँ। हम सब मिलकर केक खाएंगे और बढ़िया खाना खाएंगे जो आंटी ने दिया है। रेबा अपनी मम्मी की बात सुनकर भर्राए गले से बोली, अच्छा मेरे लिए वो टॉफ़ी वाला गुब्बारा ला देना और हो सके तो केक ला देना। सीमा उन दोनों की बातें सुनकर बहुत दुखी हो गई। तभी सरला रेबा को लेकर जल्दी से अंदर आई, मेज पर से बैग उठाया और सीमा से ये कहती हुई बाहर निकल गई, भाभी जी जा रही हूँ, दरवाज़ा बंद कर लो। सरला के जाने के बाद सीमा अपने कमरे में आकर लेट गई और सोचती रही कि उसे अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी मुश्किलें ही कितना परेशान कर देती हैं, और एक तरफ सरला है जिसको ज़िंदगी से एक एक कतरा खुशियाँ चुरानी पड़ती हैं। सीमा रात भर करवटें बदलती रही और सोचती रही कि वो ऐसा क्या करे जिससे रेबा खुश हो जाए। अगले दिन सरला जब सीमा के घर आई तो कुछ एडवांस मांगने लगी। सीमा ने मजबूरी जताते हुए कहा, महीने का आखिरी है, अभी तो एडवांस देना मुश्किल हो जाएगा, तुम 2-4 दिन बाद ले लेना। सीमा की बात से सरला का मुंह बन गया, पर वो अनमने मन से काम करती रही। 3-4 दिन बाद सरला ने सीमा से कहा कि वो कल नहीं आएगी क्योंकि रेबा का जन्मदिन है। तो सीमा ने कहा कि तुम शाम को कुछ देर के लिए आ जाइयो, मुझे एक ज़रूरी काम है। सरला ने कहा कि देखूंगी, आ सकी तो आ जाऊंगी। अगले दिन शाम को जब सरला आई तो उसने देखा सीमा के पति संजय बहुत सारे बच्चों को गाड़ी में बिठा कर लाए हैं और गाड़ी अपने घर के बाहर खड़ी करके बच्चों को नीचे बेसमेंट में ले जा रहे हैं। सरला भी उनके पीछे पीछे बेसमेंट में गई जहां मिष्टी का जन्मदिन मनाया गया था। आज भी वहां अच्छी खासी सजावट कर रखी थी। छत से लटकते हुए टॉफियों के गुब्बारे
दीवारों पर रंगीन झालर और उनके बीच बीच में लगे कार्टून की स्केच बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तभी सीमा के साथ रीबा सफ़ेद गाउन पहने हुए नीचे उतरती हुई किसी परी से कम नहीं लग रही थी। सरला की तो निगाहें ही रीबा पर से नहीं हट रही थी। वहीं खड़े रीबा के भाई बहनों और दोस्तों को सब कुछ एक सपना सा लग रहा था। तभी एक तरफ से मिष्टी अपने पापा के साथ एक ट्राली में बड़ी सी केक लेकर आते हुए दिखी। रीबा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। केक काटते समय उसकी आंखों की चमक देखकर लग रहा था जैसे उसी दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। सबने मिलकर रीबा का जन्मदिन पूरी उत्साह से मनाया। सीमा ने सब बच्चों को गिफ्ट भी बांटे। सरला की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। वो सीमा के पैर पकड़ने लगी तो सीमा ने उससे कहा, ये क्या कर रही है? उस दिन मैंने तुझे एडवांस देने से इसलिए ही मना किया था क्योंकि मैंने रीबा के जन्मदिन के लिए सब तय कर लिया था और मैं चाहती थी तू अपने पैसों से अपने बाकी के ज़रूरी खर्चे कर ले। मेरे लिए तुम्हारी कॉलोनी के हर बच्चे का जन्मदिन मनाना तो मुश्किल है, पर तुम मुझे अपनी कॉलोनी के बच्चे के जन्मदिन की तारीख एक कागज़ पर लिख कर ला दिया करो। मैं कोशिश करूँगी कि हर बच्चे के जन्मदिन पर एक केक बनाकर भेज सकूँ और साथ में टॉफ़ियों का गुब्बारा भी। तुझे या तेरी किसी भी सहेली को केक या मिठाई बनानी या मुझसे सीखनी हो तो मैं उन्हें अपने घर के बाहर लॉन में फ्री में सिखाऊंगी ताकि सबको कोई खुशी दे सकूं। रीबा ने आकर सीमा की साड़ी का पल्ला पकड़कर धीरे से उसे थैंक यू कहा तो सीमा ने उसे प्यार से गले लगा लिया। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।